बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों का पार्ट 1 का ये छठा होगा लेक्चर आज का, मेरी तरफ से जो तीसरे दिन मिलेगा। अब ये आपको जैसे मैंने बताया था कि एडजस्टिंग एंट्रीज और लास्ट टाइम रिवर्सिंग एंट्री पढ़ी थी, और अब है क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज या क्लोजिंग प्रोसेस। पहले समझ लो कि ये क्लोजिंग प्रोसेस बेसिकली क्या चीज है। तो क्लोजिंग प्रोसेस जो है बुनियादी तौर पे हमेशा जहन में रखिए कि क्लोजिंग प्रोसेस बेसिकली बिजनेस के आखिर में हम प्रॉफिट और लॉस निकालने को कहते हैं। यानी साल भर ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते रहते हैं, जर्नल एंट्री बनती रहती है। उसके बाद तमाम ट्रांजैक्शन को एडजस्ट किया गया ताकि तमाम ट्रांजैक्शन में जो ज़्यादा चीज़ें थी, जो कम चीज़ें थी, उनको ज़्यादा जो बात का कमी थी उसको पूरा किया जाए, जो ज्यादती है उसको ख़त्म किया जाए। और अब हम बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ। और जब हम क्लोजिंग एंट्री बनाने बढ़ते हैं तो हमें क्लोजिंग प्रोसेस का मतलब है कि बुनियादी तौर पर हर हर बिजनेस में ये 5 अकाउंट्स होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी या कैपिटल, और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। लेकिन ये जो 5 अकाउंट्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं क्लोजिंग प्रोसेस में, उनमें में से ये 2 चीजें क्लोज होती हैं। कौन सी 2 चीजें? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। यही दोनों माइनस होके एंड क्लोज होकर बिजनेस का बताती हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। और जब भी हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकालते वक्त यही कारनामा होगा या यही काम होगा कि किस तरह प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। आप देखिएगा कि मैंने आपको पेज नंबर 16 पर फॉर्मेट बताया हुआ है क्लोजिंग एंट्री का। बुनियादी तौर पे अगर मैं कहूँ फॉर्मेट से पहले कि क्लोजिंग एंट्री का एक फॉर्मेट, बल्कि क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट सामने रखिएगा, पेज नंबर 16 पे याद रखिए, दिखा दूं अगर आपको, तो ये है वो पेज जिस पर है मौजूद है। सबसे पहले नजर में आप ये समझ लीजिए कि मैं अभी बता दूं कि जब क्लोजिंग एंट्री करने जाएंगे तो 3 चीजें ध्यान में रखिएगा कि यार पहली बात 3 फॉर्मेट है वहां पर। एक सर्विस बिजनेस की बात होगी, दूसरी ट्रेडिंग बिजनेस की बात होगी, और फिर ट्रेडिंग बिजनेस में आप सुनेंगे एक लफ्ज पीरियोडिक सिस्टम और एक लफ्ज परपेचुअल सिस्टम। अभी मैं आज की क्लास में ट्रेडिंग पर कोई बात नहीं करूंगा, मेरी नेक्स्ट वीक की तफसीलन इससे रिलेटेड बात होगी। आज मैं जो क्लोजिंग एंट्री सिखा रहा हूं वो सिर्फ एक ऐसे बिजनेस की है जो सर्विस बिजनेस है। पिछली क्लास में मैंने एक फर्क सिखाया था कि ट्रायल बैलेंस को पढ़कर किस तरह तुम मालूम कर लोगे कि ये सर्विस बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है। तो सबसे मेन आइटम बताया था सेल्स। और मैं सबसे चाहूंगा कि लेक्चर्स जो मैं इस वीक में दे रहा हूं आप मुझे जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ समझ में आया, क्योंकि अब वो चीजें हैं जो बहुत अच्छा होता है कि मैं आपके सामने होता और आप मेरे सामने होते तो मैं आपको बेहतर तरीके से, या समझिए कि उंगली पकड़ कर एक एक चीज करवाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन दोनों बातें हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि अगर कभी बात समझ में ना आए तो आप रिवाइंड कर करके दोबारा देख सकते हैं। यानी नॉर्मली फिजिकल क्लास में ये होता है कि मैंने क्लास में पढ़ाया, उस वक्त बात समझ में आ गई, घर गए नहीं मालूम पता नहीं क्या बोला था सर ने। तो अब जो है मैंने यूट्यूब वगैरह के लिंक्स दे दिए हैं, अगर एक बात मेरी बाद में याद नहीं आती दोबारा से लेक्चर देख लो, दोबारा से लेक्चर देख लो और समझ लो। और खास के वो बच्चे जो ज्यादा अपने आप को मतलब बहुत कंफर्टेबल फील ना करें तो वो ज्यादा इस वक्त बड़ी बड़ी चीजों में ना पड़े। हर तरह जिस तरह सिखाया जा रहा है उस तरह से काम करें और छोटे छोटे काम को पहले सीखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले अटेम्प्ट में शायद लॉजिकली हमें इतना समझ में नहीं आ पाती। और सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी पढ़ता है ना तो पढ़ते वक्त उसको बहुत सारी चीजें टीचर चाहे जितना भी लॉजिकली बता ले उस वक्त तक उसको लॉजिक क्लियर नहीं हो पाती। हाँ,
इतना जरूर है कि बिल्कुल जीरो लॉजिक के साथ भी ना पढ़ा जाए, लेकिन कम से कम 50% लॉजिक लेकर आप पढ़ें। 100% लॉजिक नहीं आती, कोई बात नहीं, आगे चले। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस वक्त लॉजिक पे काम करेंगे तो बहुत सारी चीजों में आप उलझ जाएंगे। तो इसलिए जरा सा तवज्जो से समझो और समझो करना क्या क्या है। लॉजिक जितनी ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, बताता। डिस्कनेक्ट हो गया था, आ गया, चलो आ गई लाइन, आ गई, इसको सही कर दो। डिस्कनेक्ट होके आया। तो अब याद रखिए कि आपको इस वक्त जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा लेके चलिएगा। तो आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि इस वक्त आज हम क्लोजिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, मगर कौन से बिजनेस का? सर्विस बिजनेस का। नेक्स्ट वीक का टारगेट है कि ट्रेडिंग को देखेंगे, जिसमें ये दो तरीके होंगे। लेकिन अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जो भी सवाल मैं अभी करवाऊंगा, तो आप जब प्रैक्टिस करने जाएंगे तो उनका कीजिएगा जिनमें जो सर्विस बिजनेसेस है। आप कहेंगे तो मैं आपको वो 5 ईयर के एयर भी बता दूंगा, मुझसे पूछ लीजिएगा जब ये लेक्चर पहुंचे कि सर हम कौन कौन से एयर की प्रैक्टिस करें, वो भी बता दूंगा। लेकिन अगर खुद से पिक करके करना चाहें तो क्या कीजिएगा, पहचान क्या है कि जिस सवाल के ट्रायल बैलेंस में सेल्स नहीं है तो वो हमेशा कौन सा बिजनेस है? सर्विस बिजनेस है। और उसी की क्लोजिंग एंट्री। बहुत शुक्रिया, चाय आई है यार बड़े देर बाद, गला गर्म होने लगा। तो ये सर्विस एंट्रीज की हम शुक्र, ये आपके प्यारे बख्ती भाई ने चाय ला के दी थी, उस चाय की गर्मी से नेट डिस्कनेक्ट हो गया। पता है आप सबके प्यारे हैं बख्ती भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपके पास एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। हाँ, तो यहाँ पे जब हम क्लोजिंग, बल्कि ये सर्विस बिजनेस की क्लोजिंग करेंगे, और आप लोग हर वो ट्रायल बैलेंस जिसमें सेल्स नहीं है, जो सर्विस का है, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आज की क्लास के बाद। बुनियादी तौर पे देखो, अब सोचना जरा, समझना। हमारा काम था बिजनेस के ट्रायल बैलेंस में मौजूद रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, उन दोनों को क्या करना? इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके उन दोनों को समझ लो मैच करना। मैच का मतलब है माइनस करना, ताकि हम बिजनेस का क्या निकाल सकें? प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें। उससे बचने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए असल में एक अकाउंट इजाद किया गया। उस अकाउंट का नाम रखा गया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। इसी तरह उस अकाउंट की बाज़ औक़ात उसका नाम पूरा देते हैं इनकम और लॉस समरी। कभी उसी को एक और तीसरा नाम देते हैं, सामने से हट जाऊं, और वो नाम देते हैं प्रॉफिट और शुक्र। तो प्रॉफिट, ये 3 नाम देते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, इनकम और लॉस समरी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब ये जो तीनों नाम है, ये तीनों में से कोई भी एक अकाउंट इस्तेमाल होता है। याद रखना, इन तीनों की नेचर मतलब ये तीनों टेम्पोररी अकाउंट होते हैं जो सिर्फ इस्तेमाल होते हैं क्लोजिंग प्रोसेस में, और इनका काम होता है सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना। अब लाजमी सी बात है, तीनों एक ही जैसी चीज है, तो कभी भी अगर तीनों में से कहीं पे कोई नाम सुनो तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ या ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो नाम है क्या? एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी। करता क्या है ये तमाम एक्सपेंसेस को यूज करते हैं। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये आज बहुत बेटा मसले मसाइल चल रहे हैं, इंटरनेट बार बार जो रिकॉर्डिंग का वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो अभी भी 10 मिनट का बल्कि 15 मिनट का ब्रेक हो गया, खामखा का नेट गायब हो गया था। अच्छा, तो मेरे ख्याल में मैंने जो पिछली बात की थी तो बताया था कि असल मकसद होता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को क्लोज करना, यानी ट्रायल बैलेंस में आप प्रॉफिट निकालते हैं। अब करना क्या है तुमने? जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ हम अभी सर्विस बिजनेस का देखेंगे, तो सर्विस बिजनेस के लिए ये पेज नंबर 14 पे मैं इस हैंड आउट से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लो। ये वाला पेज निकाल के सामने रखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है? ठीक है, इसको और इसके साथ ही आप निकाल कर रखेंगे अगले पेज पर फॉर्मेट है क्लोजिंग एंट्री का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है नॉन ट्रेडिंग या सर्विस बिजनेस। ठीक, तो देखो किस तरह शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा होगा कि मैं अब लिख कर ही काम करूं, तो समझाने में भी आसानी रहेगी। तो जब भी सवाल आता है एडजस्टिंग और क्लोजिंग का, तो हमेशा पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। तो इस सवाल में भी आपको जब दिया है क्वेश्चन, तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए
इसकी क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री बनाई है। आप कंपनी का नाम लिखिए, ठीक है। ये तो चल रहा है, बिलीव मेरा तो चल रहा है। हाँ चल रहा है, तो चलते हैं फिर। अब अरशद सर्विसेज, ठीक है, इसमें मैंने नाम इसी तरह लिखा था। और फिर उसके बाद आ जाइए, देखिए एडजस्टिंग एंट्रीज, यहाँ पे चल रहा है मेरे पास अभी एडजस्टिंग एंट्रीज। और दिसंबर 31 को पहली एंट्री बनाइए ऑफिस सप्लाईज की। देखिए ऊपर ऑफिस सप्लाईज है, तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, और एक्सपेंस डेबिट में है तो अमाउंट यूज्ड आएगी। बताओ वो ऑन हैंड रहे, ऑन हैंड का मतलब होता है अनयूज बता रहे। माइनस कर दीजिए 550 रुपए से ये अमाउंट से बनेगी। जल्दी से बी एंट्री बनाते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एक्सपायर्ड। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एक्सपायर्ड की जो एंट्री है हमारे पास, वो एंट्री हमारी बनेगी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट। और अब मैं जरा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि हो जाए, असल बात समझा सकूँ। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, आगे पेज पर पेज नंबर 20 पे ये सॉल्व है। मैं वहां से इसको जल्दी से कॉपी कर रहा हूँ ताकि मैं क्लोजिंग एंट्री समझा सकूँ। सी पार्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1500। फिर है डी पार्ट, जेडी एंट्री, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट 800 रुपए से। सैलरीज के बाद है रेंट एक्सपेंस और रेंट पेएबल, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, अमाउंट आएगी 600 रुपए। फिर है कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट 700 रुपए से। और लास्ट एंट्री है कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट 300 रुपए। अब ये देखो कि ये आपने बना ली एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। जहन में रहे कि ये पेज नंबर 20 पे सॉल्व है, लेकिन क्लोजिंग एंट्री अभी बनाने के लिए आप सामने रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि पेज नंबर 14 प्रैक्टिस क्वेश्चन का ये। और साथ में आपने अपने देखना है इस फॉर्मेट को सामने रखना है, ठीक है। तो अब किस तरह बनाते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग एंट्री बनाते वक्त आप यहाँ हेडिंग दोबारा डालेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, सेकंड लाइन में अब आप लिखेंगे क्लोजिंग एंट्रीज, डेट डालेंगे दिसंबर 31, जो भी ईयर है वो ईयर आ जाएगा, ठीक है। अब याद रहे कि जब भी काम करेंगे तो वो जो फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। जब टाइम हो तो पूरा बनाइएगा। अब पहला काम समझिए, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 2 एंट्री बनानी है। एक एंट्री में आपको इस ट्रायल बैलेंस में मौजूद तमाम एक्सपेंसेस को और तमाम रेवेन्यूज को इकट्ठा करना है। यानी आप पहली दफा एंट्री में डेबिट कीजिए, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी जरा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। डेबिट की जगह खाली छोड़ दीजिए, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट किया। अब इस ट्रायल बैलेंस में जो ये सवाल का ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस में से आपने पिक करने हैं तमाम एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, ये मैंने वहां पहले रेवेन्यू को क्लोज किया है, जो फॉर्मेट है उसमें रेवेन्यू पहले, ये समझ लो कि फॉर्मेट के हिसाब से दूसरी एंट्री है, तो मैं पहले दूसरी एंट्री पहले बना दे रहा हूँ और वहां फॉर्मेट की पहली एंट्री बाद में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी बना ले, लेकिन पहले ये बनाते हैं एक्सपेंस को। कैसे, देखिए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में गो थ्रू हो गई 3 स्टेप्स है।
यहाँ पर पहली एंट्री में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट में लिखा, और सवाल के ट्रायल बैलेंस में जितने एक्सपेंसेस हैं उनको एडजस्टमेंट से एडजस्ट करते हुए यहाँ क्रेडिट में लिखना है। कैसे, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जब हम ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं तो पहला अकाउंट कैश है, कैश की नेचर एसेट है, क्लोजिंग में नहीं आएगी। दूसरे में ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज इटसेल्फ सप्लाईज एसेट है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एसेट है, नहीं आएगा। अब उसके बाद आता है रेंट एक्सपेंस, यहाँ पर डेबिट में है, क्लोजिंग में उस एक्सपेंस को क्रेडिट कर, देखिए रेंट एक्सपेंस, ये डेबिट है, ये क्रेडिट। अब कितने से क्रेडिट कीजिए, अगर आप देखिए तो रेंट एक्सपेंस 3000 है। अब सुनिए, जितने से ट्रायल बैलेंस में है, अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाद उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनी, तो एज इट इज अमाउंट लिख दीजिए। यानी क्या मतलब, यहाँ लिखने समझाने के लिए पहला स्टेप में ये कीजिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई एक्सपेंस है और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है, एडजस्टिंग एंट्री में वो मौजूद नहीं है, तो वही बैलेंस, चूंकि ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट में होगा, क्लोजिंग एंट्री के अंदर वो जाकर क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस ट्रायल में है और एडजस्टिंग में भी है, तो एक्सपेंस में डेबिट डेबिट प्लस होता हुआ जाएगा और डेबिट और क्रेडिट माइनस होता हुआ जाएगा। कैसे, अब देखिए कितना था रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में था 3000। क्या एडजस्टिंग एंट्री की किसी एंट्री में आपने रेंट एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री बनाई है? तो शायद आपको नजर आ रही हो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बनाया है। अगर बोर्ड से आपको ना आवाजा हो रहा हो तो आप जाकर पेज नंबर 20 पे देख सकते हैं कि 5वीं एंट्री में रेंट एक्सपेंस है। ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट था और एडजस्टिंग एंट्री में भी क्या हुआ है, वही वाला एक्सपेंस डेबिट हुआ। तो दोनों एक्सपेंस डेबिट हैं, प्लस हो जाएंगे। यानी 3000 था, ये 600 था, ये दोनों प्लस होके क्रेडिट साइड पे आएगा 3600। जरा सा बड़ा लिख रहा हूं। यानी कोई भी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस से उठाया जाएगा, गौर से सुनना। अगर ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज जाके क्लोजिंग में क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर कोई एक्सपेंस ट्रायल में भी है और एडजस्टिंग में भी है और डेबिट में दोनों जगह है, जो एक्सपेंस डेबिट में होता है ट्रायल में, लेकिन एडजस्टमेंट में उसको बड़ा आगे पीछे करने के लिए, बढ़ाने कम करने के लिए डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो अगर डेबिट डेबिट है तो प्लस होके, और अगर डेबिट क्रेडिट है तो माइनस होगा। मसलन वापस आओ, देखो ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस के बाद फर्नीचर है, फर्नीचर क्लोज नहीं होगा, लेकिन उसके बाद है सैलरीज एक्सपेंस। अब अगर तुम नोट करो तो सैलरीज एक्सपेंस 6000 से डेबिट है, यहां लिखो पहले सैलरीज एक्सपेंस, और ट्रायल बैलेंस में 6000 से डेबिट है। एडजस्टिंग एंट्री की डी एंट्री में भी सैलरीज एक्सपेंस में 800 से डेबिट है। अगर डेबिट है तो ये भी डेबिट था, वो भी डेबिट है, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ कितना आएगा, 6800। अगर यहाँ क्रेडिट में होता तो प्लस नहीं करते, क्या कर देते, माइनस कर देते। तो याद रहेगा, ट्रायल बैलेंस में है और एडजस्टिंग एंट्री के डेबिट में है, प्लस हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में है लेकिन एडजस्टिंग एंट्री के क्रेडिट में है तो माइनस हो जाएगा। अभी चूंकि इस सवाल में कोई भी क्रेडिट नहीं था, दोनों ही डेबिट में थे, तो दोनों प्लस होके आ गए। 2 स्टेप खत्म हो गए। अब आइए आगे, 2 स्टेप कैसे, कि कोई एक्सपेंस सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है, एडजस्टमेंट नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ट्रायल में भी है और एडजस्टमेंट में भी है, डेबिट में है तो प्लस, क्रेडिट में है तो माइनस। अब ट्रायल के एक्सपेंसेस जब खत्म हो जाए तो उसके बाद जरा नोट कीजिए कि कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जो आपने नया यहाँ डेबिट किया। तो सबसे पहली एंट्री देखिए क्या मौजूद है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, इसको क्रेडिट करें। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितने से, 550।
फिर दूसरी एंट्री देखिए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिखिए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 2000। फिर देखिए नया आया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हर दफा डेबिट था क्रेडिट होता गया 1500। फिर आइए, ये तो हो चुका था, ये हो चुका था, और ये दोनों इनकम के। अच्छा मैंने 5 से कर दिया था, इतनी ब्रेकिंग हुई है ना कि वो ई एफ और इसको जी कर दिया, तो नंबरिंग साथ से होता है। इसको आप लिखेंगे कि ये है टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट। और अब आप क्या कीजिए कि अब आप तमाम क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, और जितना क्रेडिट का टोटल आ रहा है उसको टोटल को प्लस करके डेबिट में लिखिए, यानी इन सबको प्लस करके यहाँ लिखिए 14,450। चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, पहली एंट्री कंप्लीट। अब अगली एंट्री में क्लोज होंगे रेवेन्यूज। रेवेन्यूज हमेशा क्रेडिट में होते हैं, क्लोज होते हुए डेबिट किए जाते हैं। तो अगर आप देखें तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक अकाउंट था, और वो अकाउंट था कमीशन इनकम। तो क्या है कमीशन इनकम? कमीशन इनकम क्रेडिट में था। इत्तेफाक है कि इस एंट्री के अंदर यहाँ पर एक दफा डेबिट हो रहा है और एक दफा क्रेडिट हो रहा है। तो अगर अब क्रेडिट क्रेडिट, ये बिल्कुल वो अलजबरा है यार, अलजबरा में होता था ना प्लस 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 माइनस माइनस भी प्लस। तो अगर क्रेडिट क्रेडिट है तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट था, एक मिनट ज्यादा पीछे जाके देखूं, मैंने टोटल के लिए इस पेज पे आ गया था। ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट में था कमीशन इनकम वो था 14,000, और आप देखें कि यहाँ पर जो डेबिट हुआ 700, तो चूंकि वो क्रेडिट था ये 700 डेबिट है, माइनस हो जाएगा, और फिर क्रेडिट हो रहा है 300, तो प्लस हो जाएगा। तो ये सब मिला के बनता है 13,600। थोड़ा सा बल्कि मैं छोटा करके लिखूं ताकि मेरा सीक्वेंस सही रहे। 300 से यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ डेबिट साइड पे 13,600, और अब क्रेडिट में लिख लीजिए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 13,600, और कोई इनकम नहीं। इसको कहिएगा टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट या इनकम अकाउंट। तो क्या चीज आई यहाँ तक, फिर से सुन लीजिए। अगर कोई चीज, ये जो मैंने लिखा था इसको मैं और अच्छे से लिख दूं, अगर कोई एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट, एडजस्टिंग एंट्री में नहीं, तो क्लोजिंग एंट्री में उतने ही अमाउंट से क्रेडिट, सेम अमाउंट से क्रेडिट। अगर कोई ट्रायल बैलेंस में डेबिट, एडजस्टिंग एंट्री में भी डेबिट, तो दोनों प्लस होके क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट। यानी फर्ज करते हैं अमाउंट से अगर बात करते हैं, मैं मार्कर जरा चेंज करके आपको, कि अगर कोई एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में, मिसाल दे रहा हूं ऐसे ही 1,000 रुपए है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट 1,000। अगर कोई एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में 1,000 रुपए है, डेबिट एंट्री में 200 रुपए है, तो क्लोजिंग में क्रेडिट होगा 1,200 रुपए से। नजर आ रहा है ये वाली साइड या नजर नहीं आ रही? बार थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, यहाँ पे समझ लो ये 1,000 रुपए से और 1,200 रुपए से, ठीक है, अब तो नजर आ रहा है। और इसी तरह अगर कोई एक्सपेंस, चलिए ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात, और तीसरी बात क्या, अगर डेबिट में है और एडजस्टिंग एंट्री के क्रेडिट में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी अगर कोई एक्सपेंस 1,000 रुपए से ट्रायल बैलेंस में डेबिट है, 100 रुपए से एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट है, तो यहाँ 900 रुपए से क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट होगा। बोलो ये बात समझ में आ गई एक्सपेंस के बारे में? हमेशा यानी देखना कहाँ से है, देखना है पहले उसको कि वो ट्रायल बैलेंस में है या नहीं। और बाद औकात ये भी, चौथी बात ये भी हो सकती है, बल्कि बाद औकात चौथी बात ये होगी कि बाज एक्सपेंस डेबिट में नहीं होगी, यानी ट्रायल बैलेंस में नहीं होगी, वो सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री के डेबिट में है। तो अगर वो सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री के डेबिट में है, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, वो देखिए आप वही 1,500 से आगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस चूंकि शुरू में प्रीपेड था, बाद में एडवर्टाइजिंग हुआ, ऑफिस सप्लाईज था, एसेट था, अब एक्सपेंस हुआ, तो वो ट्रायल में नहीं होते। लेकिन ट्रायल में नहीं है, यहाँ पर अगर है 300 रुपए
तो फिर वो उसी 300 की अमाउंट के साथ क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ये 4 पॉइंट ध्यान में बैठा लीजिए। पहला, क्लोजिंग के वक्त ट्रायल बैलेंस से एज इट इज चला जाएगा। दूसरा, डेबिट वाला ट्रायल के साथ प्लस एडजस्टमेंट का, क्रेडिट वाला माइनस, और फिर आप यही बात अगर रेवेन्यू में करूं तो इसी तरह 4 पॉइंट होंगे, लेकिन वो उल्टा होगा रेवेन्यू के लिए। क्या कि अगर रेवेन्यू में क्रेडिट है यहाँ मौजूद नहीं है तो वो डेबिट हो जाएगा सेम अमाउंट, यानी अगर ये 1000 रुपए है तो यहाँ डेबिट होगा क्लोजिंग में 1000 रुपए से। अगर यहाँ क्रेडिट है 1000 रुपए से ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टिंग एंट्री में भी क्रेडिट है, लेट सपोज 200 रुपए से, तो प्लस होके डेबिट होगा 1200 रुपए। और अगर क्रेडिट है 1000 रुपए लेकिन एडजस्टिंग एंट्री में 100 रुपए से डेबिट है तो माइनस होके डेबिट होगा 900 रुपए। और अगर कभी सिर्फ ट्रायल बैलेंस में नहीं है, सिर्फ यहाँ क्रेडिट है, तो वो उसी अमाउंट से, लेट सपोज 300 रुपए, तो वो 300 रुपए से डेबिट होगा। बोलिए, आई बात समझ में? ये सादा सी बात है, बहुत मुश्किल नहीं है, उठाते जाएंगे। ये है आपका समझिए पूरा रूल जिससे क्लोजिंग एंट्री बनेगी। अब हुआ क्या, बेसिकली जैसे ये टोटल करके यहाँ पहुंचे और ये टोटल यहाँ लिखा, तो ये है असल में एक्सपेंस की समरी, कितनी, 14,450, और ये है रेवेन्यू की समरी, कितनी, 13,600। यानी इस कंपनी ने या इस बिजनेस ने इस पूरे साल में 13,600 रुपए का इनकम है टोटल, और 14,450 रुपए का एक्सपेंस है। क्या ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है? तो यकीनन आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। जब एक्सपेंस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो यहाँ पर लॉस की एंट्री बनेगी। क्या बनेगी, कैपिटल डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड नेट लॉस, और वो बनता है इन दोनों का डिफरेंस आई बिलीव 850 रुपए। स्टडी नोट्स में ये शायद गलत हो गई है एंट्री, मैं भी देख रहा था, तो इसमें ये वाली एंट्री लिखी हुई है जो वो प्रॉफिट की बन गई है, प्रॉफिट की नहीं बनेगी, लॉस की बनेगी। सही कर लीजिए, क्या, कैपिटल डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। मैं सही करके दिखा देता हूँ ताकि जिन बच्चों को अगर कोई भी वो है तो वो इस चीज़ को भी अपने बुक्स में सही कर लें। यानी प्रॉफिट की एंट्री नहीं होगी, ये एंट्री होगी लॉस की। क्या, कैपिटल डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 850 रुपए से। ठीक है, ये मैंने रफली बना दी है, चेक कर लो, कैमरे पर दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से एंट्री बना लेनी, इसको काट देना। ठीक है, एक्सपेंस कैपिटल डेबिट क्योंकि लॉस है। हाँ, अगर कैपिटल ये फिगर इधर होती, वो फिगर उधर होती, तो प्रॉफिट की एंट्री वही बनती जो बनी हुई है। ये है लॉस की एंट्री। ठीक है, तो ये था पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्सपेंस एंड समरी का। थोड़ा सा ब्रेक हुआ, अब पता नहीं किस हद तक आपके दिमाग में गया है नहीं। आइए एक जल्दी से एक और सवाल करवा देता हूँ पॉज करके, ताकि एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हो जाए। ठीक है, और 2003 निकालिएगा। यकीनन आपने निकाल लिया होगा 2003। देखिए 2003 का इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से अटेम्प्ट करता हूँ। 2003 का क्वेश्चन नंबर है वैसे तो वर्कशीट का 2, लेकिन इसकी एडजस्टिंग और बनाते हैं क्लोजिंग एंट्री तेजी के साथ, ताकि याद रहे कि ये भी सर्विस बिजनेस है। पहली एंट्री है कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट 5,000। दूसरी एंट्री बनेगी अनअर्न्ड कमीशन। ठीक है, वैसे ही कमीशन इनकम डेबिट अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट 3,000। फिर प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड है
तो थर्ड एंट्री बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट 18,000। चौथी एंट्री बनेगी अनपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस पेएबल क्रेडिट। वैसे ये इंश्योरेंस की एंट्री सही नहीं है, पेएबल इंश्योरेंस होता नहीं है, लेकिन कभी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम एंट्री बनेगी, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कितने से 8,000 से। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितना था 36,000 का 15% कितना आ रहा था यार, अभी पिछले वीक में कल की क्लास में निकाला था हमने। 36,000 का 15% 5,400। और आखिरी है प्रीपेड सैलरीज, तो 7 में बनेगी एंट्री प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट अमाउंट 5,000। ठीक हो गया। अब इसी की अगर क्लोजिंग एंट्री बनाएं तो क्या होगी, पहली एंट्री डेबिट कर दो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। ठीक है, गौर से सुनना। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में ढूंढो क्या चीज मौजूद है, कैश है, एसेट है, ऑफिस सप्लाई एसेट है, प्रीपेड रेंट एसेट है, इक्विपमेंट एसेट है। पहला एक्सपेंस कौन सा नजर आ रहा है, सैलरीज एक्सपेंस, डेबिट में है, यहाँ तो क्रेडिट में लिखो सैलरीज एक्सपेंस। क्या सिखाया, डेबिट में कितनी अमाउंट है 20,000। क्या एडजस्टिंग एंट्री में है मौजूद, तो लास्ट में देखो सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। यानी ट्रायल बैलेंस में डेबिट है और एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट है। डेबिट है क्रेडिट है, क्या होंगे माइनस होके क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यानी अगर लिख के दिखाऊं तो 20,000 यहाँ था, 5,000 माइनस कितने से क्रेडिट साइड पे, यानी अगर ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है तो 15,000 से क्रेडिट। अब इसका डेबिट साइड खाली छोड़ दीजिए। सैलरीज एक्सपेंस के बाद मौजूद है इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में मौजूद है 16,000। ठीक है, एंट्री में देखो मौजूद है कहीं तो नजर आ रहा है, यहाँ मौजूद है डेबिट। यानी ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट, एडजस्टिंग एंट्री में भी डेबिट, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 16,000 प्लस 4,000 कितना आ जाएगा 20,000। आई होप अब बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। उसके बाद अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन है। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज नहीं होता, वो कॉन्ट्रा एसेट होता है, क्लोज होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कभी आगे होगा। यहाँ पे अब एक्सपेंस कोई नहीं है, तब यहाँ देखो कोई नया एक्सपेंस, ये एक्सपेंस था रेंट एक्सपेंस, क्रेडिट कर दो रेंट एक्सपेंस। क्या मतलब ट्रायल में नहीं था, एडजस्टिंग एंट्री में था, तो ट्रायल में ना हो एडजस्टिंग एंट्री के डेबिट में हो तो उसी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। कितना था 18,000, 18,000 से क्रेडिट कर दो। इंश्योरेंस हो चुका, सप्लाईज ट्रायल बैलेंस में नहीं था, यहाँ भी एज इट इज आ जाएगा क्रेडिट साइड पे ऑफिस सप्लाई। क्योंकि तीसरा वाला चौथा वाला पॉइंट जैसे मैं समझाया 8,000 से। फिर डेप्रिसिएशन और बैड डेट शुरू में कभी नहीं होंगे, ये हमेशा यही होंगे 5,400। अब उठाओ कैलकुलेटर, टोटल करो, होते तो बता देते तुम लोग। 15 और 20 तो हो गया 35 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 5 आ रहा है शायद 66,400। देख लेना यार, नरेशन टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस। दूसरी एंट्री ट्रायल बैलेंस में रेवेन्यू के नाम पर एक ही चीज है और वो चीज है कमीशन इनकम। डेबिट में करो कमीशन इनकम। कमीशन इनकम में ज्यादा नहीं है, अगर क्रेडिट है नहीं है एज इट इज दोनों
दोनों क्रेडिट में है तो प्लस, डेबिट में है तो माइनस। तो इस वक्त आप देखिए कमीशन इनकम एक दफा क्रेडिट हो रहा है और एक दफा डेबिट हो रहा है। तो कमीशन इनकम था यहाँ पर 76,000। इस 76,000 में पहली एंट्री वाला क्रेडिट प्लस कर दो, दूसरी एंट्री वाला डेबिट माइनस कर दो, तो क्या बना? और क्रेडिट एक ही आइटम है तो क्रेडिट कर देंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस। तो टोटल क्या बनता है इन दोनों का? बोलो, शायद आवाज आ जाए मुझ तक। 81 माइनस 3 78,000 आ गई आवाज आपकी। अब बताइए क्या ज्यादा है इस दफा? एक्सपेंस है 66,400, रेवेन्यू है 78,000। क्या ज्यादा है? रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। तो आज प्रॉफिट की एंट्री बनेगी। प्रॉफिट की एंट्री में कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑनर इक्विटी या कैपिटल लास्ट टाइम लॉस था, याद होगा एंट्री गलत थी, मैंने सही करवाई, इसमें सही है, प्रॉफिट की एंट्री बनेगी। लॉस की एंट्री इसके रिवर्स प्रॉफिट की एंट्री है। कितना बनता है इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 78,000 माइनस 66,400, शायद 11,600 बनता है। ठीक है, तो ये है क्लोजिंग एंट्री का तरीका। आज खत्म करता हूँ तीसरा इस वीक की क्लास, जिसमें क्लोजिंग एंट्री पढ़ी किसकी? सर्विस बिजनेस की। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि 5 ईयर में से गो थ्रू हो जाइए और देखिए कि उसमें कौन कौन से सर्विस बिजनेस के क्वेश्चन हैं, उनकी एडजस्टिंग एंट्री बनाइए, उनकी क्लोजिंग एंट्री बनाइए, ताकि आपके पास एडजस्टिंग और क्लोजिंग सर्विस बिजनेस की एटलीस्ट आपको अच्छी तरह से आ जाए। एक दफ़ा मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर समझ में ना आए ग्रुप पे डाल दीजिएगा, सब लोग एक दूसरे के साथ। जो अच्छे बच्चे हैं मेरे क्लास के, दोनों सकेसन नाम नहीं लूंगा क्योंकि अच्छे सभी है मेरे लिए, लेकिन जिनको पता चल जाए वो एक तमाम जो आपके पास पेपर्स हैं उनमें से जो सर्विस बिजनेस जिस ईयर आए हैं वो सारे ईयर में सेंड कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को नहीं समझ में आता है वो भी करें और प्रैक्टिस करके फिर अपने अपने जवाबात भी शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को एक दफ़ा मिल जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। जिंदगी रही तो अगले वीक मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो तो मुझसे जरूर पूछिए, बताऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।